हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर। तो हमने पिछले बार जो है अपनी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वो करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो आज भी हम वही करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन दे के रखा है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर आर सिमिलर टू क्लास वन फिगर। विच ऑफ द ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर टू वन। ठीक है, ठीक है।
ए बी सी डी। ए एंड सी, बी ए एंड बी, सी बी एंड डी, बी एंड सी। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2004 में। एसएससी सीजीएल 2004 में। ठीक है, चल। अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सिमिलर टू द क्लास वन फिगर, इन चारों में से कोई कौन सा फिगर है जो क्लास वन यानी कि इन फिगर्स के, इन तीनों फिगर्स के सिमिलर है। तो देखो इन फिगर्स में क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, यहाँ सर्किल के अंदर सर्किल, यहाँ ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। ठीक है, तो ऐसे ही फिगर हमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो एस के अंदर एस नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कौन अंदर है कौन बाहर है। बी, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, बी, बी वाला मिल जाएगा। ठीक है, और पेंटागन के अंदर पेंटागन, तो बी और सी ये दोनों आंसर निकल के आते हैं हमारे। देखो कि बी और सी है, सी में ए एंड सी नहीं, बी में क्या है ए एंड बी नहीं, बी एंड डी नहीं, बी एंड सी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी एंड सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास वन के समान होगा, यानी कि जो बी और सी फिगर्स हैं वो क्लास वन फिगर्स की तरह होंगे। ठीक है, तो आया समझ। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर,
दो, तीन, चार, छ, छः, सात, आठ, नौ। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन ए। 973, बी 432, 138, 713। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ग्रुप which has group of similar figures। सिमिलर फिगर्स। ठीक है, चलो, और ये सवाल पूछा गया है एसएससी 10+2 2013 में। एसएससी 10+2 2013 में। एसएससी 10+2 2013 में। 10+2 2013 में। तो देखो, एसएससी 10+2 2013 में सवाल पूछा गया है, हमें सिमिलर फिगर का ढूंढना है। तो देखो, पहले ऑप्शन से ही हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल, दूसरे में भी ट्राइंगल, तीसरे में भी ट्राइंगल, है ना, ये ट्राइंगल। ठीक है, तो और आठवीं में सर्किल है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जैसे, है ना, 1 3 और 8, 1 3 8। ठीक है, ये ग्रुप है ऐसे फिगर्स का, है ना, 1 3 8। 1 3 8। ठीक है, तो एक ग्रुप तो ये बन गया। अब देखो दूसरा। ठीक है, दो सर्किल, दो सर्किल, ग्रुप कोई नहीं बन रहा है ऐसा। डबल सर्किल का ही ग्रुप बन जाता। ठीक है, या सारे ट्राइंगल का ही बन जाता है, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल कहीं नजर नहीं आ रहा सिंगल। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ देखो, ट्राइंगल रेक्टेंगल, ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं है कहीं पे, ट्राइंगल सर्किल है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ फिगर निकल के आएगा। ठीक है, एक ही ग्रुप ऑफ फिगर निकल के, एक ऐसा भी निकल के आ सकता है 2 3 8। ठीक है, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल है, 2 3 8 डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो अब देख लो, इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा ऑप्शन में होगा, पक्की बात है ये। ठीक है, तो देखो, 973 नहीं है इन दोनों में से कोई भी, 432 नहीं है इन दोनों में से कोई थ्री, 138, सी, ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो, 138, 138। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसे एक बार।
चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तीसरा फिगर। ठीक है, चलो। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3। 7 8 9। ठीक है, तो ये दे के रखा है और ये सवाल जो है पूछा गया है एसएससी 10+2 2010 में। ये जो चैप्टर है ना पूरा एसएससी और आरआरबी का जो फेवरेट है। ठीक है, हर साल मतलब जब भी 10+2 का पेपर होगा, एमटीएस का पेपर होगा, एक सवाल यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हमें ढूंढना है हमारा जो करेक्ट ग्रुप है। ठीक है, सिमिलर ग्रुप का।
ठीक है, सिमिलर सिमिलर तरह के फिगर का जो करेक्ट ग्रुप है वो हमें ढूंढ के निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अरे नंबरिंग तो हमने करी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलो तो देखते हैं। पहला फिगर अगर हम देखें तो शेडेड फिगर है ये। ठीक है, शेडेड फिगर है। तो शेडेड फिगर ढूंढते हैं। तो पहला तो इसमें है शेडेड फिगर, पहला, तीसरा और नौवा। ठीक है, तो पहला ग्रुप जो मुझे दिखाई दिया वो बना है हमारा पहला, तीसरा और नौवा। ठीक है, चलो दूसरा फिगर देखो। दूसरा फिगर तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, एक ग्रुप हमारा बन गया है। ठीक है, बाकी दूसरा फिगर देखो, रेक्टेंगल के अंदर सर्किल। ठीक है, तो फिगर के अंदर फिगर वाला देखना है हमें। तो देखो 2 में दिख रहा है, 5 में दिख रहा है और 8 में दिख रहा है। तो 2 5 8। ठीक है, और 8 में दिख रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। बाकी जो बचा है ना आपका 4 6 है ना 7, ये कोई ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो दो ग्रुप हमारे सामने बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से है ना कोई हमारा आंसर होगा। देखो पहला 1 2 3, नहीं 1 3 9। 4 5 6, नहीं ये नहीं है। 2 5 8, 2 5 8। ठीक है, तो 2 5 8 इसमें दिख रहा है ना। चौथा देख लेते हैं, 1 3 9 तो नहीं, हाँ ठीक है। तो 2 5 8 कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों जो है हमारे अगर दो आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अगर हमारे आ रहे हैं तो दोनों ही आंसर में हो, ऐसा नहीं होगा एक ही होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कंप्लीट ग्रुपिंग पूछी जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखना है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो ठीक है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1 4 कॉमा 2 3 5 6। 5 2 6। 4 5। ठीक है। चलो, SSC 10+2 2013। SSC 10+2 2013। ठीक है, ये 10+2 2013। चलो देखते हैं इनमें कौन कौन सा फिगर जो है निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले फिगर से दिखते हैं। पहले फिगर में कैसी कैसी आकृति निकल के आ रही है अगर देखें तो। ठीक है, दो रेक्टेंगल हैं जिनके बीच के स्पेस को हटा दिया गया है। तो दूसरे में तो ट्राइंगल है ऊपर में, तीसरे में भी ट्राइंगल है इसमें। तो एक तो फिगर नंबर 1 और 4 का पेयर निकल रहा है। 1 4। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल। ट्राइंगल को बीच में से डिवाइड किया गया है, दूसरे में निकल रहा है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरे में भी सेम है। तो दूसरे और तीसरे का पेयर बन के आएगा। दूसरे और तीसरे का पेयर बन के आएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे तीसरे का बन गया तो पांचवें छठे का तो ऑटोमेटिकली देखो एक जैसे लग भी रहे हैं। पांचवें छठे का जो फिगर है ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो 1 4 2 3 5 6। ठीक है, 1 4 2 3 5 6 जो है ना, जिस फिगर में आपको जिस है ना ऑप्शन में आपको ये ग्रुप दिख जाता है वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो 1 4 2 3 5 6 पहले ही ऑप्शन में लिखा मिल गया ये। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। देखते हैं, एक बार रिवाइंड करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था, है ना। इसमें क्या था, क्लास 1 क्लास 2 करके पार्टिसिपेट करके है ना, बाइफरकेट करके है ना, दो क्लासेज बना दी गई थी। और उनमें से पूछ रहा था कि क्लास 1 में है ना, आंसर फिगर दे दिए थे क्लास 1 में कौन से फिगर है ना। तो हमने दो फिगर फाइंड आउट किए थे, बी और सी जो है क्लास 1 में फिट आउट हो जाएंगे, क्योंकि क्लास 1 में भी है ना फिगर के अंदर सेम फिगर है। ठीक है, और इन ऑप्शंस में भी फिगर के अंदर सेम फिगर है। तो इस तरह का आंसर, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, चलो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा, है ना। उन्होंने दे के रखा था कि भाई है ना कि एक फिगर हमें निकालना है, सॉरी ये नहीं था। सेकंड फिगर ये था, सेकंड ये था। ठीक है,
सेकंड फिगर में क्या दे के रखा था, सेकंड क्वेश्चन में दे के रखा था, है ना, कि हमें कोई एक करेक्ट फेयर निकालना था। ठीक है, इन्होंने क्या करके दे दिया है ना, दो आंसर निकल, दो ग्रुप निकल के आए, इनमें से एक ग्रुप हमारा क्या था आंसर। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है ना इसमें अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।